हमारा सवाल है 3 नंबर। संख्याओं 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, तो उसका हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाला। उसी तरीके से हमें 96 और 404 का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे 96 में, तो 2 चौका 8, तो 9 से 8 गया तो 1, 1 पर 6 16, फिर 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, तो नीचे 48 आ गया। फिर अब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तो 48 का आधा 24 आ गया। फिर 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, और 3 आ गया तो 3 एकम 3। ठीक है। अब 404 का करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 0 का 0 उतार देंगे और 2 दूना 4, तो 202 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0 उतार दिए और 2 एकम 2। अब देखिए 101 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी से भी भाग नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हम इसमें 101 से भाग दे देंगे। तो 101 एकम 101, तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनफल आप देख सकते हो। 96 में 5 ठो 2 है और एक 3 है, और 404 में 2 ठो 2 है और एक 101 है, तो उसको लिख देंगे नीचे। 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 404 का 2 गुणे 2 गुणे 101। आप देखो दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 2 बार कॉमन है, 2 2 2 2, तो जो कॉमन हो जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो एक लेंगे, 2 2 में से 1 2, तो जोड़ा डबल डबल है तो दोनों में से 1 1 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। अब बचा क्या, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए आपको पता है कि पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे तो 96 में कितना 2 बचेगा, 3 ठो 2 बचेगा और एक 3, और नीचे 101, तो उसको लिख देंगे। पहले से 2 ठो 2 है, फिर 3 ठो 2 आ गया, 5 को 2 हो गया, एक 3 और 101, टोटल गुणा करेंगे तो 9696 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 9696, और एचसीएफ बराबर 4। तो चलिए इसको उतार लीजिए। और 4 नंबर एग्जाम्पल है, यानी कि लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है कि संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि 6, 72 और 120 3 अंक है, और तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। जैसा कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था,
तो उसमें 3 पद थे, उनका हमें HCF और LCM निकालना था। उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। पहले है 6, तो 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 तिहाई 6, 3 मर्त में कटा, फिर 3 एकम 3। 72 में आएंगे तो 72 का आधा जब करेंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने का अर्थ क्या हुआ? आधा करना है। तो 72 का आधा 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 36 का आधा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 18 का आधा 9। अब यहाँ पे 3 से देंगे क्योंकि 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। फिर 120 में आएंगे तो 120 का आधा 60, फिर 2 से भाग देंगे 60 में तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 30 में तो 15 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 15 में तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हर सवाल की तरह इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब तीनों का अभाज्य गुणनफल लिख लें, यानी कि 6 में 2 गुणे 3 होगा, 72 में 3 ठो 2 है और 2 3 है, और 120 में 3 ठो 2 है, एक 3 और एक 5 है। तो इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 बराबर 2 गुणे 3, 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन 2 है और फिर तीनों में कॉमन 3 है, दिख रहा है ना रेड कलर से। तो HCF हमारा क्या होगा? 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6। LCM, तो LCM में ऊपर से अब 2 3 तो ले ही लेंगे, तो एक बार 2 3 ले लिए तो जो भी रेड कलर से किया गया उसको अब नहीं लिखेंगे, जो ब्लैक कलर से बचा यानी काले रंग का, उन सबको गुणा में लिख लेंगे। तो पहले यानी कि 6 में तो कुछ बचा नहीं, 72 में बचा है 2 ठो 2 और एक 3, तो उसको लिख लेंगे, और 120 में बचा है 2 ठो 2 और एक 5, तो उसको लिख लेंगे। जब इनमें गुणा करेंगे तो LCM जो इसका आएगा वो आएगा 1440, लेकिन किताब में इसका आंसर गलत दिया है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1440। तो HCF आ गया 6 और LCM 1440। तो इस तरह हम लोगों का प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल खत्म हो गया। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 1.3, जिसे पूरा पूरा कल कंप्लीट कर देंगे 1.3 को। तो चलिए इसको अब उतार लीजिए। तो चलिए इसी के आधार पर आपको हम होमवर्क दे देते हैं जो घर से बना के लाएंगे रोज की तरह। तो चलिए इसको उतारिए।